Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, welcome back to the Prosper Academy YouTube channel. So today we are going to discuss F structure in C++ programming. तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे that what does it mean by F structure. F structure है क्या? So again if we say it is a conditional statement, ये भी हमारे पास एक conditional statement है. Okay, so let's start. Okay, so how you can define it? What is F statement? So it can be used to choose one block of statement. अगर हमारे पास different block of statement है तो जो हम choose करेंगे तो उसी statement को वो execute करेगा. It is used when there are many options. जब आपके पास different block of statement होंगे, different cases होंगे, different option होंगे, and only one block of statement should be executed on the basis of कंडीशन. जो कंडीशन आपने अप्लाई किया हुआ है उसी अगर वो ट्रू होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो और स्टेटमेंट और कंडीशन की तरफ मूव करेगा. तो उसको समझने के लिए हम इसकी जो फ्लो चार्ट है उसको देख लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक कंडीशन हमने अप्लाई की हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट इस कंडीशन के अंदर जो हमने सी आउट दिया होगा वो स्टेटमेंट रन होगा, एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट होगा. अगर ये फर्स्ट वाला ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये पास हो गया तो हमने यहाँ पर फिर दूसरा कंडीशन दिया होगा एल्स एफ में. अगर ये दूसरा कंडीशन, ये वाला कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गया तो हमें ये स्टेटमेंट जो इसमें हमने कंपाइल की होगी वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये तीसरे इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा. जो कंडीशन हमने लगाई हुई है, जो कंडीशन ट्रू होगा वो ही स्टेटमेंट हमें सी आउट में वो देगा, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. बाकी सारे स्टेटमेंट वो पास कंसिडर करके उसको स्किप करेंगे. अच्छा, अगर ये सारे कंडीशन हमने जो एफ में एल्सेफ इसमें लगाए होंगे और अगर ये सारे पास हो गए तो फिर हमने लास्ट में एक एल स्टेटमेंट लगाया होगा, वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा. अगर हम कहेंगे प्रोग्राम को कि अगर ये सारे कंडीशन हमारे पास पास हो गए तब ये एल्स वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करके हमें दे दे. ओके, तो अब हम इसकी सिंटैक्स देखेंगे. तो आपने इसे कंपाइल कैसे कर लेना है. तो सबसे पहले आपने जो इफ कंडीशन है उसको लगा लेना है और इसके अंदर उसकी जो बॉडी है उसमें ब्लॉक 1 अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें ये ब्लॉक 1 स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करके देगा. अगर ये हमारे पास दूसरा कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गए तो हमें एल्स एफ कंडीशन वो रन होगा. वो अगर ये एल्स एफ ट्रू हो गया तभी हमारे पास ब्लॉक 2 वाला एग्जीक्यूट होगा. इसी तरह जितनी भी कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं और एंड पे हम एल्स स्टेटमेंट वो लगा लेंगे. अगर सारे कंडीशन हमारे पास पास आए तो हम ये एल्स वाला हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल्स है, उसको हम डेव C++ पे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन उससे पहले इन प्रैक्टिकल से पहले हम एक जनरल मैं आप लोगों को समझाऊं. ओके, तो हम ओपन कर लेते हैं डेव C++ को और हमारे पास अब एक सिंपल सा एल्स में एक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ यहाँ से कंट्रोल N प्रेस करके और यहाँ से मैं अपना बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट कर लूँ /include iostream और यहाँ से आके ये मैं लगा लूँ /include connew.h और यहाँ मैं लगा लूँ यूजिंग नेमस्पेस std. ओके, इसे मैं टर्मिनेट कर लूँ और यहाँ आके मैं लगा लूँ एंट मेन और यहाँ ये हमारा आगे. अब यहाँ पर मैं अपना जो प्रोग्राम की जो बॉडी है वो मैं स्टार्ट कर लूँ. तो यहाँ मैं अपना जो एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड डेटा टाइप है एंड में यहाँ
इस n में एक n मेरे वेरिएबल ले लिया। हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर हो तो वो इसी n में स्टोर हो। ओके, अब यहाँ आके मैं सी आउट यूज़र से क्या ले लेता हूँ, सी आउट में मैं एक मैसेज शो करने वाला हूँ, लेट एंटर अ नंबर, कि आपने एक नंबर जो है वो टाइप कर लेना है। अच्छा, और यहाँ मैं एंडल लगा लूँ, एंडल इसको मैं टर्मिनेट करके इसी बॉडी से जो है ना, अच्छा अब यहाँ मैं सी एन में वो नंबर ले लूँ, यहाँ में आके सी एन, और यहाँ पर मैं जो हमने एन लिया हुआ है वो मैं गेट कर लूँ और यहाँ पर मैं टर्मिनेट कर लूँगा। ओके, तो अब हमारे पास ये एक कंडीशन हो गया। ओके, हमने एंड में एक नंबर स्टोर किया, फिर हमने सी आउट में वो नंबर जो है ना वो यूज़र से गेट किया कि आपने एक मैसेज शो करवाया कि आपने ये एंटर नंबर, और फिर यूज़र जो है ना वो सी एन में नंबर एंटर करेगा। अच्छा, अब हम कंडीशन लगा लेंगे। यहाँ पर मैं एक एफ कंडीशन लगा लूँ, जो सिंपल एफ स्टेटमेंट है या एस एफ स्टेटमेंट है वो तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे। तो अब हमारे पास एल्स जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो है एल्स एफ स्टेटमेंट। ओके, तो अब हमारे पास ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लूँ। कंडीशन हमारे पास ये होगा, अगर ये n हमारे पास इक्वल होगा 1 के, तो हमें क्या देगा, हमें जो इसकी बॉडी में मैं यहाँ पर सी आउट कर लूँ, सी आउट में हमें ये देगा, सी आउट में हमें क्या देगा, डेट योर एंटर नंबर इज 1, कि हमारा जो आपने जो नंबर एंटर किया वो हमारे पास 1 है। अच्छा, अब मैं इसे एंडल कर लूँ, फिर टर्मिनेट करके, तो ये हमारे पास अगर ये वाला कंडीशन हमारे पास ये फर्स्ट वाला ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब मैं इस बॉडी से निकल जाऊँ और यहाँ पर मैं लगा लूँ एल्स एफ। अगर ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुआ, वो फॉल्स हो गया, तभी हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। अब इसमें हम कौन सी कंडीशन लगा लें, n इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास n वो इक्वल होगा किसके, 2 के, तो हमारे पास ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हमें बॉडी में हम लगा लें कि आपने क्या कर लेना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ मैं बॉडी लगा लूँ और यहाँ हमारे पास आएगा सी आउट में हमें क्या आएगा, सी आउट में हमें आएगा योर एंटर नंबर इज 2। ओके, यहाँ मैं एंडल लगा लूँ, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा कंडीशन आ गया। आप इसी तरह डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं अप टू n नंबर, जितना आप लगाना चाहते हैं तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आगे एल्स एफ हमने एक तो लगा लिया, अब मैं यहाँ आके एक एल्स एफ और लगा लेता हूँ। यहाँ पर एल्स एफ, अगर हमारे पास कंडीशन n हमारे पास इक्वल होगा 3 के, तभी हम ये वाला कंडीशन लगा लेते हैं कि हमारे पास सी आउट में आएगा, क्या आएगा, योर एंटर नंबर इज 3, कि आपका जो एंटर नंबर है वो 3 है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एंडल लगा लेता हूँ तो ये हमारे पास टर्मिनेट होगा। अच्छा, अब ये कंडीशन हो गए, तो अब मैं लास्ट पे आके एक एल्स स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। अगर ये सारे कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गए तो हमें एक एल्स वाला स्टेटमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ओके, हमें वो रन करके देगा। यहाँ पर मैं आ जाऊँ और यहाँ मैं लगा लूँ सी आउट, हमें क्या देगा, सी आउट हमें देगा रॉन्ग नंबर। यहाँ पर मैं एंडल लगा लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया और यहाँ आके मैं गेच लगा लेता हूँ और इसको मैं ओके, तो अब मैं इसे कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो ये हमसे पूछेगा कि आपने इसे सेव कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ एल्स एफ, ओके, यहाँ से एफ के नाम से सेव कर लूँ, एफ एल्स एफ। ओके, मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ।
ओके, अब अगर मैं यहाँ पर ओके कोई भी एरर नहीं है, अब अगर यहाँ पर मैं 3 प्रेस कर लेता हूँ तो हमें ये थर्ड वाला जो कंडीशन है वो रन एंड एग्जीक्यूट होगा, तो हमें दे रहा है एंटर नंबर इज 3। अच्छा, अब अगर मैं F11 प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ मैं नंबर 1 जो है ना वो एंटर कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला कंडीशन होगा वो ट्रू होके एग्जीक्यूट होगा। आगे तो एंटर नंबर इज 1। अब अगर मैं 2 प्रेस कर लेता हूँ तो हमारे पास सेकंड वाला SF जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा, तो हमें ये देगा एंटर नंबर इज 2। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा, आप लोगों को समझाने के लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि आपने LSF में कैसे काम कर लेना है। अच्छा, अब हमारे ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। हमारे पास एक प्रोग्राम है डेट राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टेस्ट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज और ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपने सबसे पहले यूजर से उसकी जो मार्क्स है वो इनपुट कर लेने हैं और आपने उसको ग्रेड देनी है किसके मुताबिक, इसके मुताबिक। अगर उसकी मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 95 हो गए तो उसे आप A+ दे दे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85 हो गए तो उसे आप A दे दे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 हो गए तो उसे आप B दे दे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 हो गए तो उसे आप C दे दे। अगर इससे बिलो हो तो आप क्या कर लें, फेल कर लें। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक सा हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, तो ये अब ये मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, अच्छा, अब हमारे पास ये वाला प्रोग्राम है तो उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने लगा लिया /include iostream और फिर हमने लगा लिया include conio.h यूजिंग नेम स्पेस std and main, और हम इसकी जो बॉडी है वो हम कंपाइल करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एंट में मार्क्स ले लेता हूँ कि स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर स्टोर होंगे। अच्छा, अब यहाँ आके मैं एक cout ले लेता हूँ कि हमें cout में क्या दें। cout में हम यूज़र से मार्क्स गेट करेंगे, तो हम कहेंगे एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ओके, तो एंटर योर मार्क्स, आपने अपने मार्क्स जो है ना वो एंटर कर लेने हैं। ओके, यहाँ मैं आके एंडल लगा लेता हूँ, एंडल, और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, अब CN में हम वो मार्क्स गेट करेंगे। यहाँ पर आके मैं मार्क्स लगा लेता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं F कंडीशन लगा लेता हूँ। यहाँ आके मैं एक कंडीशन लिखूंगा, मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 95। अगर हमारे पास ये मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 95 हो गए तो हमें क्या देगा, हमें ये वाला कंडीशन ट्रू करके एग्जीक्यूट करके देगा। अच्छा, यहाँ पर हमें cout में क्या देगा। ओके, cout में हमें देगा योर ग्रेड इज A+, योर ग्रेड इज A+। ओके, यहाँ आके मैं एंडल लगा लेता हूँ। ओके, सॉरी, स्पेस एंडल, और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गया F वाला। ओके, अब अगर आपने दूसरा कंडीशन लगा लेना है तो इससे आप यहाँ पर else f अपना कंडीशन लगा ले। अब हमारे पास अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ओके, हमने 85, हमारे पास अगर 85 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो हमें कौन सा वाला, ये वाला प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करके देगा। ओके, मैं इसकी बॉडी में cout लगा लेता हूँ। cout हमें क्या देगा, cout हमें देगा योर ग्रेड इज A। ओके, अब यहाँ आके मैं एंडल लगा लेता हूँ। ओके, सॉरी, ओके, यहाँ पर मैं एंडल लगा लेता हूँ, इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये सेकंड कंडीशन हो गया। इसी तरह आप जो हमारा अगला कंडीशन है वो भी आप लगा सकते हैं, else f। हमारे पास अगर दूसरा कंडीशन, ओके, जो अगला कंडीशन था वो क्या था, अगर
इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 होंगे तो उसे आप बी दे दें। अच्छा, अब हम यहाँ पर देंगे हमारे पास जो मार्क्स है, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 हो गए तो हमें क्या देगा, हमें ये देगा सी आउट हमें देगा योर ग्रेड इज बी, आपका जो ग्रेड है वो बी है। अब यहाँ आके मैं एंडल लगा लूँ, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ, तो ये हमारे पास फिर सबसे पहले एफ स्टेटमेंट हो गया, फिर एल्स एफ, फिर दूसरा एल्स एफ, और अब ओके फिर देखते हैं अब जो नेक्स्ट कंडीशन है तो वो है अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 हो गए तो हमें ये सी देगा। ओके, तो यहाँ से मैं निकल के एल्स एफ की एक और कंडीशन लगा लेता हूँ। यहाँ आप लगा लें मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 होगा तो हमें ये कौन सा इसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके देगी। सी आउट हमें देगा, क्या देगा, योर ग्रेड इज सी, योर ग्रेड इज सी। ओके, अब यहाँ मैं एंडल लगा लेता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब लास्ट में हम देखेंगे अच्छा अब अगर ये सारे कंडीशन रॉन्ग होंगे तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट रन होगा। एल्स की जो बॉडी है वो हम कंपाइल कर लेते हैं। सी आउट में हम देंगे, सी आउट में हम क्या देंगे, अगर ओके सी आउट में हम देंगे ओके यहाँ पर आगे अगर ये सारे कंडीशन रॉन्ग होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, योर ग्रेड इज बिलो, और आप कोई भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर फेल, आप फेल है, आपका जो ग्रेड है वो ये में आता है और आप फेल है। यहाँ आके मैं एंडल लगा लेता हूँ। ओके, अब यहाँ लास्ट में आके आप गेज लगा लें, गेज। ओके, अब यहाँ मैं टर्मिनेट कर लूँ। अब F11 प्रेस करके चलिए देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। ओके, अब अगर हमारे पास इसके मार्क्स 99 है, मैं एंटर कर लूँ तो ये हमें ग्रेड A+ देगा। अच्छा, आप फिर से F11 कंपाइल एंड रन कर लें। अब अगर हमारे पास यहाँ 67 हो गए तो हमें ये ग्रेड C देगा। अच्छा, अब अगर लास्ट में हम 40 लगा लेते हैं तो हमें ये फेल दिखाई देगा। तो ये हमारा जो जो हमारे पास F स्टेटमेंट था उस पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अच्छा, चलिए अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है, हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, वो हमारे पास है डेट राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट रेडियस एंड यूजर चॉइस। आप यूजर से क्या गेट करेंगे, वो आप रेडियस, एक सर्कल की रेडियस वो गेट करेंगे और फिर आप उसे ये चॉइस देंगे कि आपने 1 या 2 प्रेस कर लेना है। अच्छा, अगर वो 1 प्रेस करेगा तो उसकी सर्कल की जो एरिया है वो कैलकुलेट करके देगा। अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो आप उसकी जो सरकमफेरेंस है वो जो है ना कैलकुलेट करके देगा। तो चलिए ये एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो ओके, तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आके ओके ये मैं यहाँ से ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। बाकी जो हमारा इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड conio.h यूजिंग नेमस्पेस std एंड फैन, ओके ये सेम रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला एग्जांपल है डेट आपने जो सर्कल की वो टाइप कर लेनी है। अच्छा, अब हमारे पास एंटमैन वो आ गया। अच्छा, जो यहाँ पर हम डेटा टाइप लेंगे तो रेडियस हमारे पास जो है ना वो प्लॉट में भी आ सकता है, तो हम लिख लेते हैं प्लॉट और फिर हमारे प्लॉट एरिया। ओके, यहाँ में कामा, अगर वो सरकमफेरेंस मांगे तो सरकमफेरेंस हमें हमारे पास यहाँ स्टोर होगा। ओके, स्पेलिंग की जो है ना वो अपने ख्याल रख लेनी है, सरकमफेरेंस और फिर हम कामा रेडियस हमारे पास यहाँ पर इसी वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, एंड चॉइस, ओके हमारे पास चॉइस यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, मे बी ओके जो स्पेलिंग आप दे यहाँ पर वो आपने बाकी प्रोग्राम में वो वही यूज़ कर लेना है। ओके, अब यहाँ आके मैं हमारे पास ये आ गया, यहाँ हम सी आउट लगा लेते हैं, हमारे पास सी आउट हो गया। ओके, ये वाला भी मैं
डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सी आउट में आएगा। सी आउट में हम क्या आएगा, हम यूज़र से पूछेंगे दैट एंटर रेडियस, एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपने एक सर्कल की जो है ना, आपने जो है ना वो उसकी रेडियस वो ले लेनी है और यहाँ एंडल और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ, तो ये हमारे पास सी आउट में ये आएगा। और फिर आपने सी एन में क्या कर लेना है, वो रेडियस जो है ना वो गेट कर लेनी है। और यहाँ आके मैं क्या लिख लेता हूँ, सी एन में हम रेडियस, ओके, मैं इसे टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारा यहाँ तक कि आपने एंटर रेडियस कर लेनी है और फिर आपने ओके। अब हमारे पास क्या आएगा, सी आउट, हमारे पास सी आउट आएगा। क्या आएगा कि आपने एंटर ओके, एक तो ये हो गया एंटर वन पर हम शो करेंगे कि आप एंटर वन पर एरिया एंड टू पर एंटर वन फॉर एरिया एंड टू फॉर सर्कमफेरेंस। अगर आपने सर्कमफेरेंस जो है ना वो मालूम कर ली है तो आपने 2 प्रेस कर लेना है। अगर उसकी एरिया आपने जो है ना वो मालूम कर लेना है तो आपने 1 प्रेस कर लेना। अब यहाँ आके मैं एंडल लगा लेता हूँ, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ और यहाँ सी एन में मैं यूज़र से क्या कर लेता हूँ, उसकी जो चॉइस है, जो हमारे पास चॉइस में स्टोर क्या होगा। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग की जो है ना आपने हाँ ख्याल रखनी है, यहाँ चॉइस में लिख लेता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अब हम कंडीशन लगा लेंगे एफ। अगर हमारे पास कंडीशन क्या आए, हमारे पास जो चॉइस है वो इक्वल होगा किस चीज़ के, इक्वल होगा 1 के, तो हमारे पास कौन सा वाला रन होगा, ये वाला स्टेटमेंट। अब ये इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे एरिया के लिए। अगर हमारे पास ओके, अब हमें मालूम है कि एरिया हमारे पास इक्वल है पाई आर स्क्वायर के और पाई की वैल्यू हमारे पास है ओके, हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.14, तो हमारे पास इक्वल होगा एरिया इज इक्वल टू 3.1415 मल्टीप्लाई बाई उसकी जो है ना अब हम रेडियस स्क्वायर है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रेडियस लगा लेंगे, रेडियस, और फिर यहाँ पर एक बार फिर हम रेडियस लगेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके रेडियस के साथ हमारे पास यहाँ आ गया रेडियस। आपने स्पेलिंग की जो है ना वो हाथ ख्याल रखनी है क्योंकि ये फिर आपको एरर देगा। इसको मैं टर्मिनेट करके यहाँ मैं सी आउट में क्या लूँ, एरिया हम ले लेते हैं, एरिया इज ओके, एरिया इज यहाँ पर आपके पास क्या आएगा एरिया, और यहाँ में एरिया ओके सॉरी, इससे आप निकल लें और यहाँ आप लगा लें एरिया, जो आपके पास एरिया में स्टोर हुआ होगा। ओके, तो ये हमारे पास ये कंडीशन पहला आ गया। अब एल्स एफ हम कंडीशन लगा लेते हैं। एल्स एफ अगर हमारे पास चॉइस 2 आ जाए, चॉइस इज इक्वल टू 2, फिर क्या करेगा, यहाँ आके हम इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेंगे। अगर फर्स्ट वाला पास हो गया तो हमारे पास ये दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर वो ट्रू हो गया तो वो फिर उसकी बॉडी में जाएगा और वही स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ आके हम लगा लेते हैं एल्स एफ। अगर हमारे पास ये वाला आ जाए तो सरकमपेरेंस इज इक्वल टू, अब सरकमपेरेंस हमारे पास इक्वल है 2 पाई आर की, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई ओके 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू हमारे पास मालूम है 3.1415 हमारे पास ये आ गया, और फिर मल्टीप्लाई बाई जितना रेडियस होगा ओके, हम लगा लेंगे रेडियस। फिर आपने इसको टर्मिनेट कर लेना है और सी आउट में हमने दे देना है, क्या देना है ओके, हम क्या देंगे, सरकमपेरेंस इज, आपका जो सरकमपेरेंस है वो क्या है, सरकमपेरेंस इज, हम यहाँ आके ओके यहाँ से निकल के यहाँ में उसकी जो सरकमपेरेंस हमने
सरकमपेरेंस के हमारे उसमें जो सेव किया हुआ है वो हम लगा लेते हैं सरकमपेरेंस। ओके, स्पेलिंग की जो अगर मिस्टेक होगी तो फिर वो ओके यहाँ से आप ये स्पेलिंग उसकी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कंट्रोल सी और यहाँ आके मैं कंट्रोल वी प्रेस कर लूँ। ओके, तो ये हमारे पास यही आएगा। ओके, अब ये वाला हो गया। अच्छा, अब अगर आपने ओके, अब हमने क्या कर लेना है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ आके गेज ओके ठीक है। अब मैं F11 प्रेस कर लेता हूँ, हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब F11 प्रेस करके हमारे पास कंपाइल एंड रन होगा। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर हमारे पास ये ओके F11 सॉरी ओके फ्लोट एरिया सरकमपेरेंस। ओके, ये इधर से इधर हमारे पास एक मिस्टेक आ गया। ओके, ये ओके यहाँ हमने फ्लोर लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ है फ्लोट। ओके, ये ठीक। ओके, अब F11 प्रेस कर लेता हूँ। ओके, ये अब ठीक हो गया। अच्छा, हमारा इंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कल का रेडियस 5 है। ओके, फिर कहता है आपने 1 पर एरिया इन 2 पर सरकमपेरेंस। फॉर एग्जांपल मैं एरिया मालूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर 1 प्रेस कर लेता हूँ तो हमें देता है एरिया इज 78.5375। ओके, अब मैं F11 प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं रेडियस ऑफ सर्कल फॉर एग्जांपल 6 लगा लेता हूँ और एंटर करके 2 प्रेस करके उसकी सरकमपेरेंस वो मालूम कर लेना तो हमारे पास यही सरकमपेरेंस आएगा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो गया, ये सही है और वर्कआउट कर रहा है। तो आप इसी तरह एक सर्कल की वो एरिया या सरकमपेरेंस वो आप यूज़र से उसकी रेडियस और फिर उनके चॉइस के मुताबिक आप एरिया या सरकमपेरेंस आप मालूम कर सकते हैं यूजिंग F-else-if स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारे पास एक F-else-if स्ट्रक्चर था, इसी तरह वर्कआउट कर रहा है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं द थर्ड वन। ओके, अब आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम डेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक प्रोग्राम लिख लेना है। अच्छा, अब अगर हमारे पास कंडीशन ये हो तो आपने इतने पैसे लगा लेने हैं। अब अगर कंडीशन ये हो तो आपने इतने पैसे लगा लेने हैं। अगर कंडीशन ये हो तो आपने ओके RS 15 पर यूनिट लगा लेना है और 150 जो है ना। ओके, तो ये तीनों कंडीशन हो गए। अब हर एक के लिए ये अलग से है कि जो मीटर चार्जेस है वो 150 है और अगर बिल हमारे पास 3000 से ग्रेटर आ जाए तो आपने 5% वो लगा लेने हैं एक्स्ट्रा। ओके, तो ये प्रोग्राम भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ये मैं ओके यहाँ से ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ में आके अच्छा, अब हमने लगा लिया ये वाला स्टेटमेंट। ओके, तो वो तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंड यूनिट्स। आपने यूज़र से जो यूनिट्स लिख लेने हैं वो आपने यहाँ पर स्टोर कर लेने हैं। फ्लोट बिल, हमारा बिल पॉइंट्स में भी आ सकता है तो यहाँ पर मैं फ्लोट बिल लगा लेता हूँ और इसको भी मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। और यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास सी आउट में क्या देगा, सी आउट में देगा एंटर कंज्यूम यूनिट। आपने कितने एंटर कंज्यूम यूनिट्स। ओके, अब यहाँ आके हमने एंडल लगा लेना है और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब CN में आपने यूनिट्स वो लगा लेने हैं और यहाँ पर मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम कंडीशन लगा लेंगे इफ, अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो, फर्स्ट वाला। अब यहाँ आके आप देख ले कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है। अगर हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 300 है यूनिट तो हम उसको पर यूनिट चार्जेस उसकी 5 रुपये होंगी, तो ये वाला कंडीशन लगा लेते हैं। अच्छा, अब अगर ये यूनिट्स हमारे पास यूनिट्स जो है वो क्या हो, ओके यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन ज़्यादा हो किससे, 500 से। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 से, ये लास्ट वाला कंडीशन हम पहले लगा लेते हैं, ये वाला। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 500 हो तो आपने क्या लेना है, RS 15 पर यूनिट। ओके, अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन 500 हो, ओके, तो हम यहाँ आके
आपने क्या कर लेना है, इधर इसकी बॉडी लगा लेनी है और हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेना है क्या, हमारे जो बिल है, बिल इज इक्वल टू जितने यूनिट्स है वो कर लेने हैं। ओके, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट कास्ट क्या है। ओके, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाई जो यूनिट की पर चार्जेस होंगी वो फिर 15 होगी, तो यहाँ पर मैं 15 लगा देता हूँ। ओके, ये हमें जो पर यूनिट चार्जेस है वो इतने होंगे। ओके, अब यहाँ से निकल के मैं एक और जो हमारा ओके ये कंडीशन हमारा हो गया। अब हम एल्स, यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया। ओके, ये वाला ठीक हो गया, चलो ये वाला भी ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आके ओके एल्स एफ, अगर फर्स्ट वाला कंडीशन हमारे पास ना चले तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन, अगर हमारे पास ये यूनिट्स हमारे पास ग्रेटर देन 300 के होंगे, ओके, तो हमें क्या देगा, हम यहाँ आके हमारे पास एक कंडीशन होगा, हमारे पास कौन सा वाला कंडीशन रन होगा, ये वाला। अच्छा, अब बेल जो है ना वो हमारे पास इक्वल होगा यूनिट्स, जितने यूनिट्स है, और फिर अगर हम यहाँ कंडीशन में देखेंगे अगर ग्रेटर देन ओके अगर ग्रेटर देन 300 एंड लेस देन 500 तो फिर आपने RS10 पर यूनिट लगा लेनी है। तो बिल जितने भी यूनिट्स है वो मल्टीप्लाई बाई 10 के साथ कर लेना है। ओके, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ और यहाँ आके ओके सॉरी, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया हमारा। ओके, यहाँ पर भी मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ आके बिल हमारे पास जितने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 10 होंगे। ओके, अब लास्ट में जो है ना हम एल्स लगा लेते हैं। एल्स कंडीशन क्या होगा, अगर ये सारे रॉन्ग हो गए तो आपने कौन सा वाला जो है ना वो रन करना है आपने। ओके, हमारे पास पहले एफ वाला हो गया, फिर एल्स एफ, ओके, और फिर हमारे पास एल्स वाला हो गया। अगर ये सारे कंडीशन रॉन्ग होंगे तो आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डेट बेल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई, हमने फर्स्ट में क्या कंडीशन रखा था कि पर यूनिट आपने क्या लगा लेना है 5, तो हम यहाँ अगर ये सारे कंडीशन पास हो गए तो ये वाला कंडीशन रन होगा और हमारा जो यूनिट होगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, अब हम बेल से निकल लेते हैं जो है ना। अब यहाँ पर आके मैं एफ एक कंडीशन लगा लेता हूँ, एफ। ओके, अगर ये एल्स में हम एल्स एफ यूज़ करते हैं तो अगर एफ हमारा जो बेल है ये एक्सीड होगा ग्रेटर देन 20,000, अगर आप जो भी कंडीशन लगा ले, फॉर एग्जांपल 2000 में लगा लेता हूँ, अगर 20,000 से ग्रेटर होगा तो हमने ओके 20 हमने लगाया हुआ या 20,000 लगाया हुआ था। ओके, यहाँ पर ओके बिल 3,000 से, तो फिर आपने उस क्या कर लेना है उस पर। ओके, यहाँ पर मैं आके ओके 3000 से ग्रेटर होगा तब आपने यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेनी है, और वो क्या है, वो ये है कि अगर ये बेल हमारा जो बेल है ये 30,000 से ग्रेटर होगा तो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है कि आपने 5% एक्स्ट्रा चार्ज कर लेने हैं, 5%। ओके, तो बिल इज इक्वल टू हमारा बिल कितना होगा, बिल जो मेन बिल है और प्लस जो ओके यहाँ से मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, बिल होगा हमारा जितना बिल है मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, 5 से मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ आके डिवाइड बाई 100 कर ले। ओके, और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ आके आपने सी आउट में फाइनल बिल को शो कर लेना है। सी आउट में हम लगा लेते हैं डेट योर टोटल बिल इज आपका जो टोटल बिल है वो कितना है, वो हम यहाँ पर सी आउट में हम क्या देंगे,
बिल, आपका जितना बिल है, और हम यहाँ एंडल लगा लेते हैं, एंडल, इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास जो हमारा कंडीशन था वो सारे फुलफिल हो गए। और एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं, हमारे पास ये एक प्रोग्राम है। ओके, हमारे पास एफ कंडीशन में ये आ गया, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारे पास ये वाला रन हो। ओके, यहाँ मैं एक टर्मिनेटर, ओके ये ठीक हो गया। ओके, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब मैं इसे रन एंड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, F11। ओके, यहाँ पर हमें क्या दे रहा है? ओके, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर द, ओके ये ओके, ये हम देख लेते हैं क्या मसला है। यहाँ पर हैंडल भी लगाया हुआ है। ओके, ये तो चलिए फिर से ये हम देख लेते हैं। ओके, हमारे पास एफ यूनिट हमारे पास ग्रेटर देन ये आ गया, ये इसका हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा ओके, अब ये सभी यहाँ आके मैं ओके, ये हो गया एक कंडीशन। ओके, चलिए फिर से ट्राई कर लेते हैं F11। ओके, अभी भी मसला दे रहा है, मैं फिर से देख लेता हूँ। हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था वो ठीक हो गया, एल्स ओके, चलिए ये हो गया एल्स एफ। ओके, बेल हमारा ये इतना, एफ अगर ये ग्रेटर देन 500 है तो बिल हमारा बिल जो है ना वो इक्वल होगा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक भी तो नहीं है। ओके, तो एफ हमारे पास यूनिट्स इतने आ गए 500 की। ओके, तो फिर हमारे पास बिल जो है ना वो आएगा यूनिट मल्टीप्लाई बाई 15। इसको मैंने टर्मिनेट कर लिया, फिर एस एफ लगा लिया, यूनिट इज ग्रेटर देन, हमारे पास अगर 300 है, ओके, अगर ये हमारे पास यूनिट 300 के हैं, तो ये फर्स्ट वाले भी तो मैंने लगाया हुआ है, बट मैं ये तो ठीक है। ओके, चलिए ये गेज हम रिमूव कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके, ये वाला देख लेते हैं। ओके, ये वाला एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब ये ठीक हो गया। यहाँ से F11 प्रेस कर लेता हूँ। ओके, ये रन होगा, हो गया। अच्छा, अब अगर हमारा बिल 500 का आएगा, ओके, इंटर कंज्यूम यूनिट, अगर आपके यूनिट जो है ना वो 500 के इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे तो फिर ये फर्स्ट वाला ओके, योर टोटल बिल इज ग्रेट, आपकी जो टोटल बिल है वो ये है। ये हमने ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला था वो रन एंड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब अगर हम दूसरा जो है ना फिर से मैं F11 प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 30 यूनिट्स कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास यूनिट जो हमारा एग्जीक्यूट बिल होगा वो 150 आएगा। तो इसी तरह आप जो है ना वो कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, और ये हमने एक अलग से कंडीशन लगा ली। अगर बिल अगर ये कंडीशन से निकल भी जाए सारे से, इसमें एक रन तो होगा लेकिन साथ में ये भी रन होगा। अगर बिल हमारे पास 3000 से ग्रेटर हो तो फिर आपने 5% वो मल्टीप्लाई कर लेना है टोटल बिल के और हमें टोटल बिल दे देना है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर में एलसीएफ स्ट्रक्चर की। अच्छा, चलिए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। अच्छा, कि आपने राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स सैलरी, आपने सैलरी के लिए एक प्रोग्राम लिख लेना है। अगर सैलरी हमारे पास इतनी है या इससे ज़्यादा है तो आपने 7% वो डिडक्ट कर लेना है।
अगर सैलरी इतनी है तो आपने इतने वगैरह वगैरह, तो आप ये प्रोग्राम करके ये आपका होमवर्क होगा, ये आप साल करके देख ले। अच्छा, मैं लास्ट में जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो सारे होमवर्क जो आपको मैंने दिए हुए हैं वो भी मैं सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। तो आपने ट्राई कर लेना है और ये होमवर्क आपने उससे पहले कर लेना है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अपकमिंग क्लासेस। C++ एक सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ओके, सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।